कर्मी की तो शायद हो गई हो, वो महिला कर्मियों की थी, उसमें बहुत सारी कंडीशन थी, तो उसमें फॉर्म ही 18,000 आए थे, 9,000 वैकेंसी थी, वो तो सबको नौकरी मिल गई थी। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जितने भी पैट के थ्रू निकली थी पिछली बार। चलो कोई नहीं बच्चों, अब इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या इस बार होगी? हाँ, इस बार इसलिए जरूर होगी, 2021 वाले पैट से जितने भर्ती हुई थी वो भी, और जो इस बार होंगी वो भी जरूर पूरी होंगी। इस बात की गारंटी इस साल तो जरूर है। उसका कारण है बच्चों, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है सरकार का, और अगर ये पैट पैट सिर्फ पैट ही लेते रहेंगे तो वास्तव में ही बच्चा भी इनकी निकाल देगा रेट, है ना? तो आपको भी पता है। तो कुल मिलाकर के ये भी चाहेंगे कि ऐसा जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं बच्चों को के साथ धोखा ही है। तो रोजगार बेरोजगार सारे बच्चे ही तो नाराज चल रहे हैं, तो कुछ खुश करने के लिए इनको करना तो पड़ेगा कि अब पिछले बहुत सालों से यूपी के अंदर कोई सफलतापूर्वक भर्ती नहीं हुई है ना? चाहे पुलिस में देख लो, चाहे टीचिंग में देख लो, चाहे ऑफिशियल ये जो ऑफिस वाली जॉब है पैट तो समूह गय की, इसमें भी कोई भर्ती सफलतापूर्वक कंडक्ट तो हम नहीं कहेंगे, मतलब जिसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग हो गई हो। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में भी ये बात है, उनको तो ज्यादा ही पता होता है, तो इस दाग को तो जरूर धोना चाहेंगे। कुल मिलाकर के इस बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो पैट के बच्चों को लिए क्या मौके हो सकते हैं। आपको मालूम है जिस दिन ये पैट का परिणाम आया था उस दिन ही आ गया था न्यूज़पेपर में ये बात तो कि 14,000 भर्तियां तो निकलेंगी ही। हालांकि डिपार्टमेंट लगातार पूछता रहा है, यूपी ट्रिपल एससी वाला, स्पेशली शासन से ही आदेश आता है कि आप पता करिए कहाँ कितनी वैकेंसीज है ताकि जल्दी से जल्दी भरी जा सके, और उसका कारण था इलेक्शन बच्चों। तो एक तो जो लेखपाल का सबसे विवादित जो है, जो बच्चों बहुत टाइम से जिसका वेट कर रहे हैं, जिसके एग्जाम को हुए भी 5-6 महीने हो गए हैं, उसके लिए भी अभी तक वो सिर्फ रिजल्ट जारी नहीं कर पाए हैं, और रिजल्ट है सिर्फ 2.5 लाख बच्चों का। ऐसा भी नहीं है कि 20 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी करना है। अगर ये करना चाहते तो कब का कर दिया होता। हालांकि ये बताते हैं कि उच्च न्यायालय में कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, और उस 1-2 क्वेश्चन पर उच्च न्यायालय में याचिका डाली गई है जो विवादित है, तो इस वजह से हम इसका रिजल्ट लेट हो पा रहा है, ऐसा इन्होंने कुछ कारण दिया था। बाकी ये परीक्षा देखो बेटा, तो 31 जुलाई को ये भर्ती हुई थी, अब 6 महीने परफेक्टली हो चुके हैं इसको। ठीक है बच्चों, पूरे 6 महीने, 7वां शुरू हो चुका है आज से। 6 महीने में सिर्फ 2,12,000 बच्चे जहां बैठे हैं, वही उसी का रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो कहीं ना कहीं दुखद तो है ही। तो इसमें ये कब तक ये उत्तर कुंजी आ जाएगी, उत्तर कुंजी वगैरह सब कुछ आ चुका है, अब रिजल्ट आना बाकी है। इन्होंने बोला है कि फरवरी में हम जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट दे देंगे, केस वेस फाइनल करके, ऐसा इनका मानना है। चलिए, एक बात तो ये हो गई, ये पिछले पैट 2021 के थ्रू जिन बच्चों को मौका मिला था वो इसमें बैठे थे। अब लेखपाल के 4,500 पदों की भर्ती की तैयारी शुरू, ये न्यूज़पेपर में आ चुका है। लेकिन जब ये 14,000 की बात आई है तो इसमें लेखपाल वाली बात इसमें गायब है ना? तो क्या ये पद आएंगे या नहीं आएंगे, ये असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये जो ब्यौरा मांगा गया है इसमें जो लेखपाल की भर्ती एड ऑन नहीं है, पर ये पद जरूर खाली बताए हैं इनके अलावा। तो अब आपको भी मालूम है कि 2000 जो 24 का इलेक्शन है उससे पहले जितना भी हो सकेगी सरकार कोशिश करेगी कहीं भी खाली पद हैं जो बच्चों की नजर में वो भरे जाए। तो ये भर्ती आनी तो तय है, ठीक है, लेखपाल विभाग करे जो भी कुछ करे, ये भर्ती जरूर आनी है। और 4500 के लिए 30 गुना बच्चे लेते हैं, कहते हैं 15 गुना है लेकिन 30 गुना, जैसे पहले 8,000 वैकेंसीज थी, जो 8,085 पद थे, 2,48,000 बच्चे बुलाए थे, तो करीब 3 गुना हो गया, उससे भी ज्यादा, 30 गुना ही हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया बच्चों। 240 होता है 30 गुना, तो 48 बच्चे बुलाए थे इन्होंने जिसकी कट ऑफ लगाई थी। अगर इस बार 4500 पद हैं और अगर ये 30 गुना बच्चे बुलाएंगे तो 45 तिया 135, लगभग 1,35,000, लगभग
1,35,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसा अनुमान है। और कट ऑफ कहां जाएगी, क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं ना, वो पिछली बार, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पिछली बार से कम मार्क्स इस बार बच्चों के आए हैं। हालांकि टॉपर्स के मार्क्स दिखाऊंगा, आप चौंक जाएंगे, पर पिछली बार से ओवरऑल कम मार्क्स हैं, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ 64 पे लगी थी, 64 पे करीब 2.5 लाख बच्चा था जो लेखपाल की लगी थी, 2,48,000 बच्चों की, ठीक है। इस बार वही कट ऑफ 58 पे आ गई है। तो यानी जितने बच्चों के पिछली बार 64 मार्क्स थे, उतने ही बच्चों के इस बार 58 से ज्यादा मार्क्स हैं, उतने ही बच्चों के। तो करीब करीब 5-6 नंबर का फर्क तो वैसे ही है। यानी पेपर को आप ये कह लीजिए पिछले से हार्ड था, या बच्चों ने कम तैयारी, कम तो नहीं, क्योंकि इस बार टाइम बहुत मिला था, ठीक है। तो कम तो नहीं, तैयारी ज्यादा ही थी, तो पेपर में ही थोड़ा सा दम आया होगा पिछली बार के मुकाबले, ठीक है। कुल मिलाकर के बच्चों, तो अगर इस बार 1,35,000 लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 67-68 या हो सकता है 65-66 के आसपास, हालांकि मैं पूरी तरह से कैलकुलेट आप भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग किस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद ही तय कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि 32,000 युवाओं को नौकरी, जो 14,000 की बात है, 14,000 से पदों पर तो भर्ती की तैयारी हो चुकी है। बाकी अगर लेखपाल या जो भी इन्होंने पद निकाले हो, उन सबको ये भर्ती का मतलब उन पे कर लें, जो लंबित पड़े हुए हैं, तो उन पर टोटल 32,000 हो जाएंगे। यानी लेखपाल 8,000 वाले भी मिला करके, सब मिला करके, कुछ वीडियो का री एग्जाम रह रहा है, तो यूपी SSSC आयोग के अंदर ये भर्तियां लंबित हैं, ऐसा माना गया। 14,000 को अगर इनको मिला दें, 18,000 ऑलरेडी लंबित चल रही है, 14,000 नए पदों की तैयारी। चलो, तो कुल मिलाकर लंबित में ही 32,000 है, 14,000 नए पदों की तैयारी है। कुल मिलाकर के ग्राम्य विकास अधिकारी की दोबारा एक भर्ती आने वाली है। एक तो री एग्जाम की बात चली रही है वीडियो में, ये वाली एक और नई भर्ती आने वाली है बच्चों। उसमें भी आपको दिया था 14,000 में इसके कितने पद हैं, उसमें भी ये तय हो चुका है कि ग्राम्य विकास अधिकारी के उसमें कितने आएंगे। वो करीब 2100-2200, यानी ये 2200 के आसपास इसमें पद आने वाले हैं, ग्राम्य विकास अधिकारी या VPO है, हाँ जो भी है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको